नमस्कार साथियों। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको हमने जो है नीमी पैटर्न पे आधारित 13 क्लास जो है कंप्लीट करा दिया है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी प्रश्न है मेरे भाई 261 प्रश्न सभी को मैंने आपको हल करा दिया हूं। अब ये जो है दूसरे सेमेस्टर का मेरे भाई नीमी पैटर्न पे आधारित जो है क्वेश्चन है। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप आईटीआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, है ना, तो इसमें जो है नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर अगर मेरे भाई आप लोग पढ़ लेते हो तो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो आइए साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा। क्लास की पीडीएफ यानी कि नीमी पैटर्न का पीडीएफ मेरे भाई मैं आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को जो है शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपसे कर रखा है कि रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित तो कोण का नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर जो रीमर में यक्ष के रूप में चिन्हित ये कोण पूछ रखा है, इसको जो है आपसे पूछ रखा है कि चिन्हित कोण का जो है नाम क्या है। अगर मैं बात करूं साथियों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है ये रीमर के अक्ष से और फ्लूट कट है ना। अगर आप देखेंगे अक्ष कितने अक्ष अंश पर जो है झुका है, ये जो है आप अगर आप देखेंगे अक्ष से, है ना, फ्लूट कटा है। ये फ्लूट का जो है पूछ रखा है कि चिन्ह कोण का नाम क्या है। इसको हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम ऑप्शन में जाते हैं मेरे भाई तो आपको यहाँ पर देखेगा रेक कोण भी है, फ्लूट कोण भी है, हेलिक्स कोण। तो ये जो है आपका क्या होता है, हेलिक्स कोण होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कर रखा है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। कहने का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा मेरे भाई कि अगर हम किसी जॉब या वर्कपीस में मेरे भाई ड्रिल करते हैं उसके बाद अगर हमें फिनिश करना हो तो उसमें जो है हम किस उपकरण का जो है उपयोग करेंगे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रीमिंग का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, काउंटर बोरिंग का नहीं, काउंटर सीकिंग, स्पार्ट फेसिंग, तो आपका क्या होगा, रीमिंग। आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है, ये जो है आपसे पूछा। अगर मैं असमान अंतराल की बात करूं, यहाँ पर देखिए चैटरिंग कम करें या अधिक धातु निकाले, दस्ता बढ़ाए, टूल का जीवन काल बढ़ाए। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर जो है कारण क्या होता है कि चैटरिंग कम करें, है ना। अगर यहाँ पर हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है तो चैटरिंग कम हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर कर रखा है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का जो उद्देश्य है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं साथियों, देखिए पहला कर रखा है कि अपरिष्कृत छिद्रों को रोके, अगला कर रखा है कि ओवरसाइज छिद्रों को रोके, अगला कर रखा है किनारों के असमान कोण को रोके, आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। तो आगे अगर देखा जाए साथियों यहाँ पर अगर मैं सीधे बात करता हूं यहाँ पर तो देखिए बात यहाँ पर आती है आपके जो यहाँ पर कहने का मतलब ड्रिल के किनारों की जो घर्षण को जो है रोकता है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो आपका क्लियरेंस एंगल का जो है ये उद्देश्य होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। और ये प्रश्न आपके एनसीबीटी बोर्ड अगर मैं बात करूं मेरे भाई सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूं साथियों तो ये प्रश्न जो है आपके 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया। कर रखा है कि रिवेटिंग के लिए काउंटर सीकिंग का कोण क्या है। रिवेटिंग के लिए जो है काउंटर सीकिंग का जो एंगल होता है उसको जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिए 75, 80, 90, 120, तो आपका जो है कितना होता है, यहाँ पर 75 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
देखिए साथियों, मैंने आप लोगों से पहले भी बोल रखा है कि 15 से 16 जून तक जो है आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है सभी को हल कराने के बाद उसके बाद हम आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी हल कराएंगे, क्योंकि आपको भी पता है मेरे भाई कि 9 जुलाई से आप लोगों की यहाँ पर जो है सीबीटी परीक्षा स्टार्ट है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मैं बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूं मेरे भाई नीमी पैटर्न से, क्योंकि अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा ना तो आप लोगों के ही बीच में से मेरे भाई कमेंट में जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ये तो नीमी पैटर्न से ही एनसीबीटी बोर्ड ने बार बार प्रश्नों को रिपीट किया है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों, सही ढंग से आप लोग नीमी पैटर्न क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है, अगर सीधे तौर पे देखें ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं है। कारखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आगे आपसे क्या कर रखा है, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। जी हाँ, क्लियरेंस एंगल पे मेरे भाई डिपेंड करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे साथियों अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर मैं यहाँ पर ऑपरेशन की बात करता हूं, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई, जैसे मान के चलिए आप ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से जो है किसी भी वर्कपीस में ड्रिल करते हैं, उसके बाद मान के चलिए कि उसकी साइज को हमें बढ़ाना है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, रीमिंग नहीं करते, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रीमिंग क्या करता है, वो सतह को फिनिश करने का काम करता है। स्पार्ट फेसिंग भी नहीं करते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम काउंटर बोरिंग करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन आपका जो है जो चित्र है वह बड़ा हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर मैं जाता हूं साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा। यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। पहला कर रखा है कि कटिंग एज ब्लड होगी, कटिंग एज जो है ब्लड होगी, या अगला कर रखा है कटिंग एज जो है तेज नहीं होगी। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कर रखा है कि कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कर रखा है कि कटिंग एज जो है आपका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चला रहा हो या क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल जो है केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब साइड इफेक्ट जो है यहाँ पर क्या होगा, ड्रिल टूट जाएगा। ड्रिल कहां से टूटेगा, है ना, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। आगे आपसे यहाँ पर कह रखा है कि ड्रिल रफ होल बनाते हैं। आगे कह रखा कि अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, अधिक आकार के जो है यहाँ पर छेद बन जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कर रखा है कि थ्रेड के यक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। थ्रेड के यक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। थ्रेड के यक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का अगर मैं यहाँ पर नाम की बात करता हूं साथियों, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पर चित्र देखिए। और आपको यह भी मैं बता दूं साथियों, एनसीबीटी बोर्ड या आपके सीबीटी परीक्षा में जो है करीब करीब मेरे भाई 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो एनसीबीटी बोर्ड क्या करता है, आपको चित्र देकर जो है यक्ष का जो है मान पूछ लेता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो थ्रेडिंग की गई है ना, इसमें जो चूड़ियां पड़ी हुई है उन दोनों चूड़ियों के बीच में एक गैप शो कर रहा है। ठीक है, इसी का जो है आपसे नाम पूछ रहा है और इस गैप को हम क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। अब आप बात करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पिच शो कर रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A46H8V, उसमें ए क्या दर्शाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था साथियों कि जो आपका ए है ये क्या करता है, अपघर्षक के प्रकार को जो है डिनोट करता है। तो आंसर आपका है पर क्या डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए साथियों तो यहां पर कह रखा है कि कंसेंट्रिंग चलने के लिए
नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए? कंसेंट्रिंग चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, ट्विंग करने का जो है काम करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में मेरे भाई जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है या जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरे भाई चैनल का, उस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, आपको मैं वहां पर भी बराबर अपडेट देता रहता हूं, है ना। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगला प्रश्न जो आपसे कर रखा कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस से जो प्राप्त उत्पाद है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, नरम लोहा, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों तो सीधी तौर पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर पिग आयरन होता है जो आपके ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करूं साथियों तो कह रखा है कि मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। यहां मैग्नेट बॉल बेयरिंग के लिए, तो यहां पर देखिएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन का रखा है मेरे भाई, अगर मैं देखूं तो एक बार पुनः, मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, कोबाल्ट का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए साथियों, आपका प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कह रखा है कि पायराइट्स एक्स में कितना तांबा होता है। पायराइट्स एक्स में जो है कितना तांबा होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम तांबे की बात करते हैं तो 0.32 होता है, ठीक है, 0.32। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा, और ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूँ साथियों, ये जो है आपके 2025 जो सीबीटी परीक्षा मेन परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी मेरे भाई, उसमें भी पूछा है। और उसके बाद एनसीबीटी बोर्ड ने बैक पेपर आपका नवंबर में कंप्लीट कराया, उसमें भी जो है ये प्रश्न रिपीट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। कौन सी धातु कई अम्लों के लिए जो है प्रतिरोधी है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर प्रतिरोधी की बात करते हैं तो जैसे आपका यहाँ पर टीन, निकल, लेड, क्रोमियम, है ना। अब यहाँ पर जो है आपका जो लेड होता है मेरे भाई, है ना, ये जो है आपका क्या, अम्लों के लिए जो है प्रतिरोधी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूँ तो कह रखा है कि टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। अगर टेलीस्कोपिक गेज कभी कभी आप लोगों की सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई यहाँ पर चित्र जो है देखकर पूछ लेता है, इसका जो है काम क्या होता है। अगर मैं टेलीस्कोप गेज का उपयोग की बात करता हूँ मेरे भाई, तो यह क्या करता है, जैसे ड्रिल हो गया या स्लॉट हो गया के आकार को जो है हम क्या करते हैं, मापने के लिए जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए पहला आपसे कर रखा है कि गहराई नापने के लिए, बाहरी आयाम को मापने के लिए या कोणीय आयाम को मापने के लिए। आगे अगर हम देखें तो कर रखा है कि छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर उपयुक्त की बात करते हैं मेरे भाई, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्रिक पंच का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कह रखा है कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण जो है वो जो है आपसे पूछ रखा है कि ये कितना होता है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई, जो आपके काउंटर सिंक हेड स्क्रू होता है, इसकी जो एंगल होता है ये जो है आपके 90 अंश का होता है। तो अगर आप ऑप्शन की बात करोगे तो यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ड्रिल बिट में यक्ष के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का क्या नाम है। अब यहाँ पर यक्ष के द्वारा चिन्हित किए गए कोण का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका क्या है,
लीप क्लियरेंस कोड है ना। और जो लीप क्लियरेंस कोड होता है मेरे भाई, ये जो है 8 से 12 अंश तक होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें साथियों, ऑप्शन में हम जाएंगे तो ऑप्शन में आपको जो है यहाँ पर दिखेगा लीप क्लियरेंस कोड, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें साथियों, तो यहाँ पर जो है कर रखा है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से जो है निर्धारित होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम निर्धारित की बात करते हैं तो देखिए आपसे कर रखा है कि बिंदु कोण, रैक कोण, चीजल कोण, क्लियरेंस कोण। तो हमारा जो रैक कोण होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, ड्रिल बिट की जो है हेलिक्स कोण को जो है कोण जो है यहाँ पर निर्धारित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है आपसे क्या कर रखा है, रीमर का उपयोग क्या है। अगर हम बात यहाँ पर रीमर की बात करते हैं तो रीमर का जो है उपयोग क्या किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर रीमर की बात करते हैं साथियों, तो छेद करना या एक छेद को बड़ा करने के लिए, या छेद में जो है थ्रेडिंग करने के लिए, या ड्रिल किए गए छेद के सही आकार में जो है फिनिश करने के लिए। तो ये जो है अगर यहाँ पर बात करें साथियों, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ड्रिल किए गए छेद के सही आकार में जो है फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कह रखा है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का जो है आपसे यहाँ पर उद्देश्य पूछ रखा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है या इसका पर्पज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपसे ऑप्शन में जो कर रखा है कि कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। भंगुर सामग्री के लिए जो उपयोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। आगे अगर हम यहाँ पर देखें साथियों, तो आगे आपसे यहाँ पर कह रखा है कि नरम और सख्त दोनों का मतलब एक ही हुआ, है ना। नरम का मतलब मेरे भाई मुलायम पदार्थों के लिए, सख्त मतलब जो हार्ड पदार्थ है ना। आगे कह रखा है कि सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ये क्या होता है कि सामान्य निम्न जो आपके कार्बन स्टील होते हैं उसमें जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होता है। कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर जो है रीमर में लंबा टेपर लीड की बात करते हैं साथियों, तो ये जो है आपका क्या होता है, हैंड रीमर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न कर रखा है कि पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो अगर हम पायलट की बात करते हैं, होल का आकार सही रखे या होल में बर्फ को दूर करने के लिए। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें साथियों, रीमर को जो है सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करे। आगे कर रखा कि रीमर को रीमंड होने वाले होल के साथ जो है कंसेंट्रिंग करने के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कर रखा है कि ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। जो हमारा ड्रिल की पॉइंट एंगल होता है मेरे भाई, उसको जो है कौन निर्धारित करता है। तो ये जो है हम किस पर निर्धारित होता है, ये जो है आपके जॉब के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का जो है बना है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि 10 mm के छेद के रीमर करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्रिल साइज मेरे भाई, ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, रीमर साइज माइनस आउटर है ना। आप देखिए यहाँ पर आउटर बाहरी दिया है, ओवर साइज मतलब आउटर, उसके बाद यहाँ पर अंडर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ साथियों, प्लस जो है 0.5 से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सीधे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि आपको यहाँ पर जो है 0.2 mm है ना, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ 0.75 टोटल अगर आप ऐड करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है कितना आपका आ जाएगा, आप देखेंगे 10 पॉइंट, यहाँ पर 10 तो है ही है ना, कहने का मतलब 10 प्लस 0.2 प्लस
0.05। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो है इस क्लास में हमने जो है आपके टोटल जो है 27 प्रश्नों पे जो है बात किया। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास जो है क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।